ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री राम कथा में। और हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री वाल्मीकि रामायण और इसके अ, बाल कांड में से चर्चा कर रहे थे। कहाँ गया लेकिन 52 नंबर चैप्टर ये कंप्लीट किए और नेक्स्ट चैप्टर 53 प्रारंभ करना है, जिसका नाम है सबला फीड्स किंग विश्वामित्र एंड हिज entourage। तो विश्वामित्र राजा किंग विश्वामित्र पहुंचे अपनी एक अक्षौणी सेना लेकर के आ, वशिष्ठ मुनि के आश्रम में। तो वशिष्ठ मुनि जो है आदेश देते हैं अपनी गाय सबला को, विश फुलफिलिंग काउ, कि विश्वामित्र राजा उनके साथ उनके सभी सैनिकों को प्रसाद की उत्तम व्यवस्था की जाए। जिस प्रकार से आदेश दिए, अब उसके बाद आगे यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। एवमुक्त्वा एवमुक्ता वसिष्ठेन सबला शत्रुसूदना विदधे कामधुक् कामान् यस्य यस्य यथेप्सितम् इक्षुन्मधुंस्तथा लाजान् मैरेयांश वरास्वान् पानानि च महार्हाणि भक्ष्यांश्चोच्चवचांस्तथा उष्णाध्यस्सौन्दन्यस्यात्र राश्या पर्वतोत्तमा मृष्टान्नानि च सूपाश्च दधिकुल्याश्चतथैव च नानास्वादुरसानां च साडवाणां तथैव च भोजनानि सुपूर्णानि गौणानि च सहस्रशः। So destroyer of enemies, thus addressed by Vasishtha, that bestower of all that was desired, Savala provided everything that was desired by everyone। तो वशिष्ठ मुनि के द्वारा जब उनकी गाय सबला को आदेश मिला कि विश्वामित्र राजा और उनके सभी जो सैनिक आए हैं, एकत्रित हुए हैं वहां पे, उनके इच्छा अनुसार उनको जो जो पसंद है वो आप प्रदान करिए खाने के लिए। तो सबला बिल्कुल उसी प्रकार से डिजायर्ड बाय एवरीवन, जिनको जो इच्छा थी वो सब प्रोवाइड करते हैं। और क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, इसमें कुछ वैरायटी के नाम लिखे हुए हैं। सुगर केन्स, varieties of honey, fried rice, excellent मैरे ड्रिंक्स, कॉस्टली ड्रिंक्स एंड वेरियस ईटेबल्स। अनेकों विविध प्रकार के खाद्य पदार्थ और बहुत ही महंगे महंगे ड्रिंक्स यानी जूसेस, और मैरिए ड्रिंक्स, फ्राइड राइस, और भिन्न प्रकार के हनी, शहद, सुगर केन। सो देयर वर हीप्स ऑफ हॉट एंड फर्स्ट क्लास राइस रिसेम्बलिंग हिल्स। और बहुत ही गरम गरम फर्स्ट क्लास
अनाज, अन्न, राइस है। पायस स्वीट राइस, पायस खीर, और डिफरेंट काइंड्स। खीर भी होती है ना, बड़े बहुत वैरायटी की होती है खीर भी। स्वीट राइस ऑफ डिफरेंट काइंड्स, सूप्स, रिवर्स ऑफ योगर्ट, हाँ, टेबल्स, हाँ, दही का, दही की तो नदियां बहा दिया। और टेबल्स completely filled with a variety of tasty liquids and foods in 6 days, 6 प्रकार के अलग अलग स्वाद देने वाले खाद्य पदार्थ, एंड thousands of sweets made from molasses, हजारों अन्य वैरायटी के मीठे व्यंजन भी प्रदान किए। So this chapter describes Vishwamitra beseeching Vishwasishta to give him his wish fulfilling cow soup Sabala. Panan indicates that Sabala provided costly drinks like Panaka. The ordinary and extraordinary eatables he provided were a sort of apuka cakes. ठीक है, डिफरेंट वैरायटीज का वर्णन यहाँ पे किया जा रहा है। सर्वमासे सुसंतुष्टम हृष्टपुष्टजनायुतम विश्वामित्रबलं रामा वसिष्ठेनातितर्पितम्। O Rama, thus the entire army of Vishwamitra was very satisfied, delighted, nourished, and extremely gratified by Vasishtha. हे राम, ये सतानंद कथा सुना रहे हैं राम लक्ष्मण को, विश्वामित्र का इतिहास बताते हुए। तो बोल रहे हैं, हे राम, इस प्रकार से विश्वामित्र राजा की पूरी आर्मी पूर्ण रूप से संतुष्ट हो गई, आनंदित, पोषण को महसूस की, वशिष्ठ के द्वारा बहुत ही सुंदर तरीके से उनको तृप्त करने पर। विश्वामित्रोऽपि राजर्षि हृष्टपुष्टस्तथा तदाभवत् शान्तपुरवरो राजा सब्राह्मणपुरोहितः। The royal sent Vishwamitra, his brahmanas, priests, and the inmates of his inner quarters were happy by his hospitality and nourished by his food. So, विश्वामित्र रॉयल सेंट, विश्वामित्र राजऋषि, उनके ब्राह्मण भी थे, उनके साथ प्रीस्ट थे, और उनके और भी जो थे, वो सब इस प्रकार से स्वागत प्राप्त करके बहुत ही सेटिस्फाइड और खुश हो गए। समात्यो मंत्री सहिता सभृत्या पूजितस्तदा युक्त परमहर्षेण वसिष्ठम् इदमब्रवीत्। Being thus honored with his ministers, counselors, and servants, he was extremely happy. He told Vasishtha the following. तो इस प्रकार से अपने मंत्रियों और काउंसलर्स और सेवकों के द्वारा सम्मान प्राप्त करके बहुत खुश थे। और वशिष्ठ को इस प्रकार से बोलते हैं, कौन? विश्वामित्र राजा। समात्या indicates that King Vishwamitra was accompanied by ministers. अमात्य, अमात्य मतलब मंत्री, that is those who assisted him by working for him. Mantri Sahitam indicates that he was accompanied by counselors. Mantri, counselors, that is those who assisted him by counseling him. Ministers, समात्या मंत्री भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो अमात्य कहलाते हैं, वो लोग राजा को कार्य करने में मदद करते थे। और दूसरे मंत्री कहलाते हैं, जो कि काउंसलिंग देते हैं, गाइडेंस देते हैं, कैसे कार्य करना, क्या कार्य करना। ये लोग भी विश्वामित्र के साथ थे। पूजितो अहम त्वया ब्रह्मन् पूजारेण सुसत्कृतः श्रूयतामभिधास्यामि वाक्यम वाक्य विशारदा। O Brahmana, I have been honored by you. As a guest, I have been much respected by you, who are worthy of being honored by us. O one expert in words, listen to me. I will tell you something. तो विश्वामित्र राजा बड़े खुश हुए, और वशिष्ठ मुनि वो बोल रहे हैं कि हे ब्राह्मण, मैं आपके द्वारा बहुत अच्छे तरीके से सम्मान को प्राप्त किया हूँ।
और अतिथि के रूप में आपके द्वारा बहुत अच्छे से सम्मान और सत्कार प्राप्त करके मैं सच में बहुत ही कृतार्थ हूँ। हे वाक्य विशारदा, आप ध्यान से मुझे सुनिए। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। अब अपने मन की बात रखेंगे। सबला गवां शतसहस्रेण, गवां शतसहस्रेण दीयतां सबला मम, रत्नं हि भगवनेतद् रत्नहारी च पार्थिवा, तस्मान्मे सबलां देहि ममैषा धर्मतो द्विजा। अब इच्छा प्रकट हो गई क्या? मुझे सबला दे दो, सबला। ओ वर्शिपेबल वन, गिव मी सबला इन एक्सचेंज फॉर 100,000 काउज। 1 लाख गायों के बदले में आप मुझे आपकी एक गाय सबला प्रदान कर दो। बिकॉज सी इज अ जूल एंड किंग्स आर द वंस हु एक्वायर जूल्स। तो अब यहाँ पे उनको, सो दिस इज अ काइंड ऑफ एनवियस मेंटालिटी, ये एक है। हालांकि बहुत महान है, राजऋषि हैं, सेंटली बिहेवियर है, नो डाउट अबाउट इट। बट स्टिल, जब तक कोई पूर्ण रूप से 100% शुद्ध भक्त नहीं बन जाता है, तो कुछ न कुछ ये मेंटालिटी रहती ही है। तो राजऋषि होने कारण विश्वामित्र को लग रहा है कि मैं राजा हूँ, और जो हर चीज में, हर वस्तु में जो बेस्ट चीज है, जूल है, वो राजा के पास होना चाहिए। और ये सबला जो काऊ है, गाय है, वो क्या है? सी इज ए जूल एमंग काउस। सभी गायों में ये क्या है? रत्न है। तो इसलिए किंग्स आर द वंस हु एक्वायर जूल्स। राजा हैं जिनको ये रत्न होना चाहिए उनके पास। आप तो ब्राह्मण हैं, आपको इतना क्या जरूरत है? वॉट वाइज बॉर्न सी बिलोंग्स टू मी अकॉर्डिंग टू धर्मा। और धर्म के नियम के अनुसार बोल रहे हैं राजा। बोल रहे हैं कि धर्म के नियम के अनुसार पूरे राज्य में जो बेस्ट चीज होती है वो राजा को बिलोंग करती है, क्योंकि राजा उसको धर्म के कार्य में लगा सकता है। हाँ। तो इस प्रकार से कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि धर्म के अनुसार वो वास्तव में मुझे मिलनी चाहिए, ये राज्य मेरा है, और आप उस राज्य में रह रहे हैं। तो मैं आपको 1 लाख गायें दूंगा, सबला के बदले में आप 1 लाख गायें ले लो। सबला जो है सभी गायों की रत्न है, मणि है, तो वो मेरे पास होनी चाहिए। सो गिव मी सबला। इस प्रकार से प्रपोजल रख दिए। कौन? विश्वामित्र राजा। तो ये मेंटेलिटी रहती है इस संसार में। जब तक हम अपने आप को भौतिक जगत से आइडेंटिफाई करें, तब तक ये हमेशा कभी ना कभी भाव आ सकता है कि ये वस्तु या ये व्यक्ति, स्थान, पोजीशन, ये मेरे योग्य है, मुझे मिलना चाहिए। ये मुझे मिलना चाहिए, आई एम द वन क्वालिफाइड फॉर इट। लेकिन जो भगवत भक्ति में होते हैं और पूर्ण रूप से शुद्ध भक्ति की को प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, सो देन दे गिव अप दिस मेंटालिटी। इस मानसिकता को वो त्याग देना चाहिए कि हम इस शरीर हैं। जैसे ही हमने अगर ये मानसिकता को त्याग दिया कि हम शरीर है ही नहीं, तो हमको इस संसार का कुछ चाहिए ही नहीं। जो अपने पूर्व कर्म के अनुसार मिल गया भगवान के अरेंजमेंट से, उसी को हम भगवान की सेवा में लगाएंगे, दैट्स ऑल। जो नहीं है हमारे पास, उसको हमको प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। उसको कैसे? भक्त भी कभी कभी विचलित हो सकते हैं। सोचते हैं कि मैं योग्य हूं, तो इसलिए मेरे पास वो पोजीशन मेरे पास होना चाहिए, ताकि मैं उसको जो है इस्तेमाल कर सकूं कृष्ण को सेवा करने के लिए। नहीं। लेकिन शुद्ध भक्ति मार्ग में जो भक्त होते हैं, वो इस प्रकार से विचार करते हैं कि भगवान के अरेंजमेंट से मुझे जो मिला है, जो भी फैसिलिटी है, जो भी चीजें हैं, मुझे उसको भगवान की सेवा में लगाना है। अगर मैं, भगवान को लगेगा कि मैं इस चीज के योग्य हूँ, तो भगवान देंगे, तो उसको भगवान की सेवा में लगा देंगे। तो उसका उद्देश्य रहता है अपने आप को भगवान का सेवा में नियोजित करने का उद्देश्य रहता है। तो लेकिन विश्वामित्र राजा अभी राजा की चेतना में है। राजा है, हालांकि राज ऋषि हैं, लेकिन फिर भी ये मेंटेलिटी है कि राजा हूं मैं, तो राजा को मिलना चाहिए धर्म के नियम के अनुसार भी। ये सत्य बात है, ऐसे कुछ गलत नहीं बोल रहे हैं वो, सत्य बोल रहे हैं। लेकिन फिर भी ये आ, जो है ये शारीरिक भौतिक धर्म के नियम के अनुसार, तो इसलिए डिमांड कर दिया कि आप दे दो अभी सबल। स एव मुक्तस्तु भगवान वसिष्ठो मुनिसत्तमा, विश्वामित्रेण धर्मात्मा
प्रत्युवाच महामहीपतिम्. सो भगवान वशिष्ठ, द पावरफुल वशिष्ठ वॉज द बेस्ट ऑफ सेजेस. वशिष्ठ मुनि जो मुनि सत्तमा है, सभी मुनियों में सर्वश्रेष्ठ हैं और बहुत पावरफुल हैं. इस प्रकार से एंड हिज माइंड वॉज डिवोटेड टू धर्म. धर्मात्मा. धर्मात्मा किसको बोलते हैं? जिसका मन जो है, चेतना जो है, धर्म के लिए समर्पित होता है, उसको धर्मात्मा बोला जाता है या महात्मा बोला जाता है. तो when he was thus addressed by विश्वामित्र, he replied to the king as follows. तो इस प्रकार से विश्वामित्र मुनि के द्वारा बोला गया. तो फिर वशिष्ठ मुनि इस प्रकार से बोलते हैं ना. हम नहीं, नहीं दे सकता. ना हम शत सहस्रेण नापि कोटि शतैर्गवाम राजन् दास्यामि सबलाम राशि भी रजतस्य वा. बोल रहे हैं कि आप 1 लाख गाय तो छोड़ दीजिए, कोटि शतैर गवाम, करोड़ों सैकड़ों करोड़ गांव गाय के बदले में भी. कोटि शतैर, शतैर मतलब 100, कोटि मतलब करोड़. 100 करोड़ के गाय के बदले में भी मैं नाहम दास्यामी, हे राजन, मैं नहीं दे सकता हूँ. और साथ ही साथ नॉर फॉर हीप्स ऑफ सिल्वर विल आई गिव अवे सबला. और ना ही चांदी का पहाड़ आप मुझे दे दो, तब भी मैं नहीं दे सकता हूँ, नहीं दूंगा. स्पष्ट मना कर दिए, कोई इसमें वही नहीं है. ना परित्यागम अर्हेयम मत साक्षाद मत सकाशाद अरिंदमा शाश्वती सबला मह्यम कीर्तिरात्मतो यथा. अरे इसका ट्रांसलेशन नहीं. अच्छा ठीक है. ना प्रतियागम अरे हम, शी डज नॉट डिजर्व टू बी सेपरेटेड. ना प्रतियागम अरे हम, वो मुझसे अलग करने के लिए वो डिजर्व नहीं करती है. आप अलग नहीं कर सकते. मत सकाशात फ्रॉम मी अरिंदमा, ओ सबडियर ऑफ एनिमीज. शाश्वती सबला मह्यम, सबला ये जो गाय है ये हमेशा के लिए मेरी है, इटर्नली रिलेटेड टू मी. कीर्ति आत्मवता यथा, जस्ट एज इटर्नल फेम इज एवर विद द इंटेलिजेंट. जिस प्रकार से जो प्रसिद्धि है बुद्धिमान व्यक्ति के साथ हमेशा रहती है, उसी प्रकार से ये जो सबला गाय है ये हमेशा मेरे से रिलेटेड है और मेरे पास ही रहनी चाहिए. इसको मैं प्रदान नहीं कर सकता हूँ. हाँ, क्या हुआ? इसमें ट्रांसलेशन नहीं है अभी, ठीक है. केवल श्लोक पढ़ के देखते हैं कितना समझ में आता है. अश्याम हव्यम च कव्यम च प्राण यात्रा तथैव च आयत्तम अग्निहोत्रम च बलिर्होमस्तथैव च. अश्याम हव्यम च काव्यम च प्राण यात्रा तथैव च. बोल रहे हैं कि भूत यज्ञ refers to offering to the creatures. Every Brahmana in Vedic civilization is expected to perform 5 sacrifices daily. के 5 यज्ञ करना हर ब्राह्मण का कर्तव्य होता है. ब्रह्म यज्ञ, सुप्रीम बीइंग को ऑनर करने के लिए बाय स्टडिंग एंड टीचिंग वैदिक स्क्रिप्चर्स. वैदिक शास्त्र को पढ़ने और पढ़ाने से ब्रह्म यज्ञ होता है, भगवान को पूजा किया जाता है. देव यज्ञ, टू ऑनर डेमिगॉड्स बाय ऑफरिंग देम अप्रोप्रिएट ऑफरिंग्स, देवताओं का यज्ञ. पितृयज्ञ, ऑन forefathers by offering them appropriate offerings. नृयज्ञ, honor human beings with food. and भूत यज्ञ, to honor other creatures with food. तो ये 5 प्रकार के यज्ञ ब्राह्मण को करने होते हैं. तो ये जो सबला गाय है तो ये पूर्ण रूप से पर्याप्त है, मतलब परफेक्ट है ये 5 प्रकार के यज्ञ को करने में मदद करने के लिए, वशिष्ठ मुनि. इसलिए वो करते हैं. सो स्वा स्वाहाकार वषट्कार विद्याशा विविधास्तथा आयत्तम अत्र राजऋषे सर्वमेतन्न संशय. Vasishtha achieved purification of mind, satisfaction of his vital airs, bodily strength, and so on by consuming the milk and other dairy products from Sabala. Therefore, he was undoubtedly dependent on her in so many ways. तो सबला इतनी महान गाय है, इतनी पवित्र है. और आया भी था जब सबला के बारे में वर्णन चल रहा था, तो सबला के बारे में बताया गया कि पाप नाशनी, ये पाप को नष्ट करती है.
और वशिष्ठ जो मुनि सबला के द्वारा जो दूध है और उसके प्रोडक्ट्स को प्राप्त करके खा करके वो मन की शुद्धिकरण और शरीर आत्मा प्राणवायु ये सब का संतुष्टि, बॉडीली स्ट्रेंथ, ये सब प्राप्त करते थे, जो कि बहुत हेल्पफुल है उनको अपने आध्यात्मिक कार्य को संचालित करके रखने के लिए। इसलिए बोल रहे हैं कि ये मैं बिल्कुल नहीं दे सकता हूँ। सो वशिष्ठ मुनि अपनी जगह पे बिल्कुल सही है। इट्स नॉट मटेरियल अटैचमेंट, भौतिक आसक्ति नहीं है, क्योंकि भौतिक आसक्ति अगर होती तो करोड़ों गाय के बदले में ले लेना चाहिए था। लेकिन उनको करोड़ों गाय से मतलब नहीं है। ये सबला गाय के द्वारा वशिष्ठ मुनि को आध्यात्मिक कार्य को करने में मदद मिल रही है। आप करोड़ों गाय रख के भी क्या फायदा होगा? ऑर्डिनरी प्रोडक्ट होगा, ऑर्डिनरी मिल्क होगा। तो ऐसा तो नहीं हो कि करोड़ों गाय रखेंगे, मिल्क प्रोडक्ट बहुत बड़ा डेयरी बनाएंगे और फिर बेचेंगे, खूब पैसा कमाएंगे। तो उनको मटेरियल बेनिफिट चाहिए ही नहीं था। वो स्पिरिचुअल आध्यात्मिक उद्देश्य में, आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए सबला गाय उनके पास थी। इसलिए बोल रहे हैं ये मेरे से इटरनली रिलेटेड है, इट कैन नॉट बी सेपरेटेड। तो वशिष्ठ मुनि इज परफेक्टली गुड विद दिस। वो अगर बोल रहे हैं कि मेरे पास रहना चाहिए। वहीं ऑन द अदर हैंड विश्वामित्र राजा, वो क्षत्रिय दृष्टिकोण से राजधर्म में भौतिक तरीके से वो ऐसे सोच रहे थे कि राजा के पास होना चाहिए सबसे बड़ी चीज है। और राजा को इतना सारा कुछ करना होता है भौतिक समाजों में। तो हालांकि वो भी धर्म है, कर्तव्य है भौतिक रूप से भी वर्णाश्रम व्यवस्था को बनाए के रखने के लिए और बहुत कुछ कार्य करने के लिए। लेकिन फिर भी वशिष्ठ स्पिरिचुअल एंगल से ये बात कर रहे हैं। और मोर इम्पोर्टेंटली वो उनको बिलोंग करते हैं। ओके, तो हम लोग यहीं पे विराम करेंगे। मुझे पता नहीं, मुझे चेक करना पड़ेगा, इसके ट्रांसलेशन अभी नहीं आ रहे इसमें। तो मैं भी दूसरा हमको रेफर करना पड़ेगा। हरे कृष्णा। किसी बात का कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम राम। यस अंकिता माता जी। प्रभु, गाय सेवा के बारे में थोड़ा सा कुछ ब्रीफ में बताया, आप देंगे क्या हमें? क्या क्या उसके अच्छे लाभ हो सकते गौ हैं? हरे माता का कृष्ण। गौ माता का सेवा लाभ को प्राप्त करने के लिए नहीं करना चाहिए। गौ माता का सेवा सेवा के भाव से करना चाहिए। और बेस्ट सेवा जो होता है उनका, वो होता है उनको अच्छा फैसिलिटी प्रोवाइड करना, जो है घास चरने के लिए, ये बेस्ट सेवा है। और गोचरण के माध्यम से गौ माता बहुत कल्याण करती है पूरे समस्त मानव समाज को। ये गोचरण व्यवस्था नहीं है आज के समय में। गौशाला तो बन जाता है, लेकिन गौशाला में परफेक्ट रूप से वो सेवा नहीं हो पाता है। ठीक है। ओके। प्रभु, एक लाइन इसमें आई थी, प्यूरिफिकेशन ऑफ माइंड। तो सबला काऊ कैसे प्यूरिफिकेशन ऑफ माइंड में हेल्प करती है? उसमें एक ट्रांसलेशन। कोई भी गाय होती है तो गाय सतोगुण में होती है। तो उनके संपर्क में आने से एक ऑरा होता है गाय का। तो मन जो है सात्विक होता है, व्यक्ति सतोगुण को प्राप्त कर सकता है। और सतोगुण को प्राप्त करने पे ही वो आध्यात्मिक चीजों को समझ सकता है, आध्यात्मिक चीजों को पालन कर सकता है। इसलिए गाय का दूध बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। और तब प्यूरिफिकेशन ऑफ माइंड हो जाएगा। और सबला तो एक्स्ट्रॉर्डनरी थी वैसे भी। तो वो नष्ट, पाप भी नष्ट, गाय के संपर्क में पाप भी नष्ट हो जाते हैं। गौ माता को ऐसे जगह प्रोवाइड कर सके जहाँ पे हरी हरी घास मिले और स्वच्छ पानी मिले पीने के लिए, तो बेस्ट सर्विस है। अनफॉर्चुनेटली सिटीज वगैरह में तो ये संभव ही नहीं हो पाता है। इसलिए गौ सेवा वास्तव में अच्छे तरीके से गांव वगैरह में ही हो सकता है, जहाँ पे बहुत अच्छा जगह होता है, जमीन होता है और फैसिलिटी होती है, और नदी बह रही है, तालाब हो, तो गाय को चरने के लिए चाहिए। ये बेस्ट सेवा है। गाय को कुछ नहीं चाहिए, बस आप चरने के लिए उनको छोड़ दीजिए, बाकी वो करेगी सेवा। गाय हमारी सेवा करती है। हम क्या गाय के लिए कर सकते? हम बस गौ माता के लिए जो जगह निर्धारित है भगवान की कृपा से, उसको हनन न करें, छीन न लें उनसे। यही बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। लोग अपने मनुष्य इतना लालची हो गया है कि अपने लालच के लिए पूरा जो है सब कुछ ले लेता है, और गौ माता के लिए छोड़ता नहीं है। अपने खाने के लिए तो पूरा
सब बना लेता है, अनाज उगा जी। लेता है और संचित करके रख लेता है, सब कर लेता है, लेकिन माता के लिए कुछ छोड़ता नहीं। ओके ठीक है, समय हो गया। हरे कृष्ण। हमको क्या भाव होना चाहिए? हमको तो माफी कभी मांगना कभी चाहिए उनसे, गौ माता बहुत से। गुस्सा आता है, जैसे कभी गुस्सा क्यों जैसे करते हैं? आप नहीं, बहुत बाड़ा सारे गाय लगाइए। में से, प्रभु जी, बहुत सारे गाय में से एक दो गाय ऐसी रहती है बहुत खतरनाक, मतलब वो पूरे तरीके से खतरनाक क्यों नुकसान है? करते खतरनाक क्यों है, पहले उस पर विचार करिए। उनको आप गो चरण करने के लिए मौका नहीं मिल रहा है, जमीन घरी घरी घास नहीं मिल रही है, तो क्या करेंगे बेचारी? तो आके अटैक करेंगे ही ना। हमने ही सब गड़बड़ किया है, नहीं उनके ऊपर प्रभु जी, गुस्सा क्यों 20 कर? में से एक गाय ऐसा करती है, हमारे यहाँ हाँ जैसे तो वो 20 एक गाय गाय। हैं, 20 तो गाय। 20 गाय शांत स्वभाव की हैं, साधु प्रवृत्ति। एक गाय को सहन नहीं हुआ, इतनी सारी गायों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, मैं सहन नहीं करूंगी, सबका बदला एक साथ लूंगी। ठीक है, एनीवे, आप तो आप ध्यान रखिए, बाड़ा लगाइए, वो करिए, लेकिन गायों के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। अभी डेयरी में भी जा सकते हैं, अगर पर्सनल नहीं है गाय के लिए स्थान हमारे पास, तो वो भी सेवा में नहीं, काउंट होगा, जो कर ये सकते डेयरी वेरी जो होते हैं ना, ये सब वास्तव में गाय सेवा नहीं होती है, गाय के प्रति अत्याचार ही होता है। ये बहुत ये अलग सब्जेक्ट मैटर है, बहुत डिटेल में इस रिसर्च किया गया है। ये डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह, ये वास्तव में गाय के लिए अत्याचार है। लेकिन अगर कोई वैष्णव है, कोई ऐसे गुरुकुल है, आश्रम है, गौशाला है, जहाँ पे प्रॉपर तरीके से किया जा रहा है, जहाँ की गायें कत्ल खाने में नहीं जाती हैं, जहाँ पे चाहे गाय बूढ़ी हो जाए या बैल भी हो, वो सब उनका सेवा करते हैं, उनको पास साथ में रखते हैं, तो उधर ठीक है। जैसे हमारे तलाश्री में जो है, तो वहाँ पे गाय बूढ़ी हो जाए या बैल भी होते हैं, सबको रखते हैं और सबको पूरा अच्छे से पालन पोषण करते हैं। कोई बेचते नहीं है, बेचने का तो सवाल ही नहीं उठता है, बल्कि अगर कहीं से गाय को लेके जाया जाता है, पता चल जाता है, तो उसको रिलीज करा के ला के रखते हैं गौशाला में।